जय श्री हरि विष्णु। आज हम सुनेंगे एक अद्भुत कथा, माँ अन्नपूर्णा की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि इस सृष्टि का हर तत्व पूजनीय है और अन्न केवल भोजन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। कभी एक ऐसा समय भी आया था जब स्वयं कैलाशपति महादेव को भी अन्न का महत्व समझना पड़ा। आइए जानते हैं उस अद्भुत लीला की कथा को। इस कथा को सुनने वाला सुख, समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही कथाएं आपको मिलती रहें। एक समय पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा। अन्न का एक दाना भी दुर्लभ हो गया। हर दिशा से केवल हाहाकार की आवाजें आने लगी। यह संकट इतना बड़ा था कि स्वयं महादेव और उनके गढ़ भी इससे अछूते नहीं रहे। कई दिनों से महादेव के मुख में अन्न का एक कण तक नहीं गया था। वे व्याकुल होकर बोले, गौरी, यह कैसा विधान है? पृथ्वी इतनी निष्ठुर क्यों हो गई? गौरी मुस्कुराई और बोली, स्वामी, चलिए आज थोड़ा विनोद कर लें। चौसर का एक खेल खेलते हैं। महादेव ने कहा, अच्छा, पर दांव पर क्या होगा? गौरी बोली, आप जैसा चाहें। महादेव ने अपना त्रिशूल दांव पर लगाया और पार्वती ने अपने स्वर्णाभूषण। खेल प्रारंभ हुआ और देवी पार्वती लगातार जीतती चली गईं। त्रिशूल गया, फिर वासुकी नाग, फिर चंद्रमा, नंदी, यहाँ तक कि महादेव के पास भी कुछ शेष नहीं रहा। पार्वती बोली, स्वामी, अब आपके पास कुछ नहीं बचा, अब क्या दांव पर लगाएंगे? महादेव बोले, मेरे पास रुद्राक्ष है जिनमें ब्रह्मांड समाया है, यही लगाता हूँ। और वे भी हार गए। क्रोधित होकर बोले, अब मुझे यह सब व्यर्थ का खेल नहीं खेलना। गौरी ने उत्तर दिया, आप इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। महादेव मौन हो गए और गुफा में जाकर ध्यानस्थ हो गए। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। बोले, प्रभु, आपको किसने लूट लिया? महादेव बोले, आपकी बहन पार्वती ने। श्रीहरि मुस्कुराए, तो इस बार मैं आपका पासा बनकर बैठता हूँ। शिव जी ने सहमत दी और खेल दोबारा शुरू हुआ। पर देवी पार्वती ने विष्णु की माया को पहचान लिया और कहा, स्वामी, आपने मुझसे छल किया है। माया के विरुद्ध माया का प्रयोग? शिव बोले, यह संसार ही माया है गौरी। भोजन, प्रकृति, ऋतु, ये सारी चीजें। यह सुनते ही पार्वती का हृदय आहत हो गया। उन्होंने कहा, स्वामी, यदि अन्न, प्रकृति और सब माया व्यर्थ है तो आप बिना इनके ही रहिए। और यही कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। उनके जाते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। पृथ्वी घूमना बंद कर दी, नदियां सूख गईं, पेड़ झुलस गए और जीव भूख से तड़प उठे। चारों ओर केवल अंधकार और शोक छा गया। दूसरी ओर पार्वती मणिद्वीप पहुंची। डाकनी और योगिनी ने उनका स्वागत किया। माता, आप संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी हैं, यहीं विराजिए। पर देवी का मन अशांत था। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा। मनुष्य भूख से व्याकुल थे, बच्चे रो रहे थे, माताएं विलाप कर रही थीं। देवी का हृदय द्रवित हो उठा। नहीं, मैंने अपने स्वामी को सबक सिखाने के लिए अपनी संतानों को कष्ट में डाल दिया। मुझे जाना ही होगा। डाकनी और योगिनी के साथ वे पृथ्वी पर अवतरित हुई। काशी नगरी में लोग भूख से कराह रहे थे। माता, हमें भोजन दीजिए वरना हम मर जाएंगे। तभी आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। देवी बोली, काशी वासियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा। आज से कोई भूखा नहीं रहेगा। जिसे जितना चाहिए उतना भोजन मैं स्वयं दूंगी। उनके संकेत पर एक विशाल रसोई प्रकट हुई जहाँ अनगिनत व्यंजन तैयार थे। देवी स्वयं सबको भोजन परोसने लगी। सब पुकार उठे, जय माँ अन्नपूर्णा। इधर शिव जी भी भूख से व्याकुल होकर भिक्षा मांगने निकले। कहीं अन्न नहीं मिला। तब किसी ने कहा, प्रभु, काशी जाइए, वहाँ देवी अन्नपूर्णा सबको भोजन करवा रही हैं। शिव जी काशी पहुँचे। वहाँ जो देखा, दिव्य प्रकाश, सुगंध और देवी अन्नपूर्णा स्वयं सबको अन्न परोस रही थी। महादेव ने पहचान लिया, गौरी, तुम ही हो। वे आगे बढ़े, भिक्षा पात्र आगे किया और बोले, भिक्षाम देहि देवी। देवी मुस्कुराई, स्वामी, अब आपको अन्न का महत्व समझ आ गया होगा। शिव बोले, गौरी, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि अन्न और प्रकृति ही जीवन है। मुझसे भूल हुई थी। माँ अन्नपूर्णा ने प्रेम से महादेव और उनके गणों को भोजन कराया। सभी तृप्त हो गए। सृष्टि में पुनः जीवन का संचार हुआ और देवी शिव जी के साथ कैलाश लौट आईं। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अन्न, प्रकृति और हर जीव ईश्वर का अंश है। उनका तिरस्कार स्वयं जीवन का तिरस्कार है। इसलिए हर दाने, हर पेड़, हर बूंद को श्रद्धा से ग्रहण कीजिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। अब आपकी परीक्षा, माँ पार्वती ने किस नगर में अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण किया था? कमेंट में लिखिए। कैलाश, मणिद्वीप, काशी या वृंदावन। मिलते हैं अगली पावन कथा में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु। जय माता पार्वती।